दोस्तों, दिल्ली पॉलिटेक्निक की वेबसाइट पे कुछ नए अपडेट्स आए हैं। और सबसे पहला अपडेट तो ये है कि फॉर्म फिल करने की डेट बढ़ा दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। पहले 3 सितंबर 2020 यानी 3 सितंबर 2020 जो लास्ट डेट थी उसे चेंज करके उसे बढ़ाकर एक्सटेंड करके 17 सितंबर 2020 कर दी गई है। यानी कि अब 17 सितंबर 2020 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसके बाद मेरिट लिस्ट भी लेट आएगी, काउंसलिंग प्रोसीजर जो भी था आगे का वो सारा डिले हो जाएगा। अभी उसके बारे में अपडेट नहीं आया, जैसे ही वेबसाइट पे अपडेट आएगा मैं आपको वो आगे की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा कि मेरिट कब आएगी और आगे काउंसलिंग जो भी होगी वो कब होगी, फर्स्ट काउंसलिंग या फर्स्ट कट ऑफ सेकंड कट ऑफ जो भी हो वो आगे की डिटेल्स अभी आपको बाद में अपडेट मिलेगी जल्दी ही। कुछ अपडेट और भी हैं। एक तो लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, तो अब 17 सितंबर 2020 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है अभी फिल कर सकते हैं। और इसको बढ़ाने का मेन रीज़न, दो रीज़न है। एक तो कोरोना के मामले जो दिल्ली में थोड़े बढ़े हैं अभी पिछले रक्षाबंधन के बाद से, और दूसरा रीज़न जो मेन है कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है क्योंकि किसी के पास ओबीसी का इशू आ रहा है, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इनकम सर्टिफिकेट की समस्या। तो उसके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एक कॉलम दिया गया है, यहाँ पे वेबसाइट पे देख सकते हो। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो एक नया पीडीएफ ओपन हो जाएगा और उस पीडीएफ में कुछ बातें लिखी गई हैं जिससे ज़रूर पढ़ना है आपको। तो इसे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या। इसे क्लिक करने पे एक नया पेज ओपन होगा जिसमें ये लिखा हुआ, और इन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ, लेकिन इतने गंदे कलर से हाईलाइट किया जो दिख भी ना ढंग से। सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड इन द ईयर 2020 आर अलाउड टू अपलोड द डाउनलोडेड मार्कशीट इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन एडमिशन प्रोसेस। मतलब कि अगर आप एडमिशन अभी लेना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं और आपने 2020 में ही 10th या 12th पास किया है, आपके पास मार्कशीट नहीं है ओरिजिनल, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो ओरिजिनल जो ऑनलाइन जो मार्कशीट डाउनलोड किया है उसे ही अपलोड कर सकते हो। ओके, तो अभी आप ऑनलाइन मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसकी डेट आप आगे आपको पता चल जाएगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, क्योंकि अब मेरिट लिस्ट जो पहले 12 सितंबर को आनी थी वो 12 सितंबर को तो आएगी नहीं, क्योंकि 17 तक तो फॉर्म फिल होंगे, तो डिले होगा। उसके बाद लगभग एक सप्ताह बाद ही होगा। यानी कि अगर मान के चलो 17 सितंबर ये है तो 25 सितंबर के बाद ही मेरे ख्याल से मेरिट टेस्ट आएगी। खैर वो जो भी अपडेट आएगा ऑफिशियल मैं जल्दी आपको बताऊँगा। और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा तो उस समय आपको ओरिजिनल लेकर जाना पड़ेगा। अभी तो ऑनलाइन से काम चल जाएगा लेकिन बाद में ओरिजिनल चाहिए। क्लियर है? उसके बाद जिनके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आप क्या क्या अपलोड कर सकते हो उसके लिए भी इन्होंने कई चीज़ें बताई हैं। इन पांचों में से कुछ भी अपलोड कर सकते हो, पांचों में से नोट कर लो कुछ भी। पहली कंडीशन क्या है, या तो आपके पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट ओरिजिनल या डाउनलोडेड कोई सी भी है तो उसे अपलोड कर दो जिस पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। यानी 10th का जो आपका मार्कशीट जो है उस पर अगर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हो। ओरिजिनल है तो ओरिजिनल भी चलेगा और डाउनलोडेड है तो डाउनलोडेड भी चलेगा। ओके, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके स्कूल से ये कोई इशू किया गया है, जो आपने लास्ट कोई भी क्लास अटेंड की है, 10th 12th या 9th जो भी है, अगर आपके पास कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जिस पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात, जो आपने 10th का या 12th का जब एग्ज़ाम दिया होगा तो उस समय आपको एडमिट कार्ड मिलता है जिस पे डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे 10th के एडमिट कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, तो एडमिट कार्ड को भी आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ 2020 वालों के लिए है, जो 2020 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जिनके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जगह क्या अपलोड कर सकते हैं, अपने एडमिट कार्ड की फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, उसका पीडीएफ बना के जो भी जैसे भी बोला गया है वो अपलोड कर सकते हो। क्लियर है? अगर ये भी नहीं है, इन पाँचों में से कोई एक अपलोड करना है। 5 ऑप्शन ABCD जो है, ABCDE तक। चौथा ऑप्शन है एनी अदर बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल बोर्ड इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ। मतलब आपके पास अगर इनमें से भी कुछ नहीं है तो आप स्कूल से एक सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप उन्हें बोलोगे बना देंगे। स्कूल अभी ओपन है, स्कूल में टीचर्स आते हैं, आपके लिए ओपन नहीं है लेकिन टीचर्स आते हैं। वहाँ पे जाओगे, प्रिंसिपल से बोलोगे सर मुझे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जिस पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, और वो साइन करके स्टैंप लगा के दे देंगे। उसी को हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो स्कूल के स्टैंप पैड पे होगा। ओके, स्कूल का जो पैड होता है ना उस पर होगा, तो उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे और इंडिकेट कर देंगे, आपका नाम हम सब बता देंगे कि आप उस स्कूल के स्टूडेंट हो और वो आपको जानते हैं, बस। तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो, चल जाएगा। या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिजी लॉकर, अगर डिजी लॉकर से आपके पास सर्टिफिकेट कोई है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो, वो भी चल जाएगा। ओके, क्लियर। लेकिन जब रिपोर्टिंग के टाइम जाओगे आपने, यानी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाओगे, मेरिट लिस्ट आने के बाद 17 सितंबर के बाद मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद जब आपको रिपोर्ट करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए,
तो उस समय आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए। तो उस समय तक तो मिल जाएगी, आपके पास टाइम है आराम से। ओबीसी भी आपके पास, जिनके पास नहीं बना वो बनवा सकते हैं, या इनकम सर्टिफिकेट, उसके लिए भी कुछ बताया गया है कि इनकम सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ओबीसी एंड टीएफडब्ल्यू दोनों के लिए बताया गया। अगर इनकम सर्टिफिकेट की जो आवश्यकता है, क्योंकि जिनके पास ओबीसी बना हुआ है, जैसे मान लो पुराना बना हुआ है, तो उनको एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, या जिसे हम इनकम सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, रिन्यू करा के वो अपलोड कर देंगे तो वही ओबीसी चल जाता है, कि वो ओबीसी एक ही बार बनता है। बस इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो हर बार रिन्यू होता है, उसी को हम एनसीएल बोलते हैं। टीएफडब्ल्यू के केस में भी इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि OBC/TFW कैंडिडेट्स हु आर अनेबल टू सबमिट द इनकम सर्टिफिकेट एट क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, देन दे आर अलाउड टू सबमिट अ वैलिड इनकम सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट द इंस्टीट्यूट। मतलब अगर आपके पास अभी नहीं है, फॉर्म फिल करते वक्त अगर आपके पास नहीं है इनकम सर्टिफिकेट, या तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ओबीसी जो पुराना है वही चल जाएगा। आपको कब अपलोड करना पड़ेगा, ये इनकम सर्टिफिकेट जो बनवा कर आपको रिपोर्टिंग टाइम पे, यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब जरूर चाहिए, यानी तब तक बनवा लो। अब आपके पास टाइम मिलेगा लगभग 1 महीने का, ईजिली बन जाएगा। ओके, ट्राई करो, हो जाएगा। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब ओरिजिनल उस समय चाहिए। अगर अभी आपके पास है तो अपलोड कर सकते हो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और एक बात और बताई गई है क्या, कि इन केस ऑफ OBC/इनकम सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम अदर स्टेट, दूसरे राज्यों वाले की बात कर रहे हैं हम, आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, या दिल्ली कैंडिडेट जो भी है, लेकिन लिखा गया है कि इन केस ऑफ OBC/इनकम सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम अदर स्टेट, अगर किसी अन्य राज्य से इशू किया गया ओबीसी या इनकम सर्टिफिकेट विद वैलिडिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर, जिसकी वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा है, एंड इफ़ इट इज़ वैलिड एज ऑन डेट 1 अगस्त 2020, अगर वो 2020 तक, 1 अगस्त 2020 तक वैलिड है, 1 अगस्त 2020 तक वैलिड है और किसी भी दूसरे राज्य का भी है, तो भी उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, यानी स्वीकार कर लिया जाएगा, आप उसे भी लगा सकते हो। ओके, बाकी ये पता नहीं इन्होंने ब्लैक क्या स्क्रीन डाल रखी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है, फालतू में ऐसे ही। और लास्ट में जो लिखा हुआ है कि अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम फाउंड होती है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है, तो आपको 3 दिन के अंदर आपको, पहली बात तो आपके पास मेल या मैसेज आ जाएगा, और अगर उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है जिसको आपको चेंज कराना है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप इनके ऑफिस जाकर 3 दिन के अंदर, फॉर्म फिल करने के 3 दिन के अंदर जाके अपना डाटा करेक्ट करवा सकते हो। जो ऑफिस का एड्रेस इनका दे रखा है, कहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है, या फिर उसमें भी दे रखा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो पूछा का एड्रेस दे रखा है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की कितनी है, 17 सितंबर 2020। तो ये अपडेट है। बाकी इसका थोड़ा सा बेनिफिट और ये भी है कि जिनके पास ओबीसी नहीं था, या जो भी ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और कट ऑफ की बात जो बच्चे बहुत सारे पूछते रहते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ का भी कुछ एग्जैक्ट नहीं कह सकते। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो मैंने डाल रखी है, आप उसे देख सकते हो। उससे 2-4-5% ही ऊपर नीचे होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो आप उसे ही देखो। और इसके अलावा ये मत पूछो कि मेरे 60% तो मुझे पर्टिकुलर सिविल ट्रेड पूछा में मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, ये किसी को भी नहीं पता। हो सकता है मिल भी जाए, ना भी मिले, बट एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है पिछले प्रीवियस ईयर्स के डाटा के अकॉर्डिंग, या फिर इस साल जो बच्चों ने मार्क्स बताए, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एक वीडियो में, आप उसे देख सकते हो। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, और हाँ, कुछ बच्चों की ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि कई बच्चों के फॉर्म फिल करते वक्त क्रॉस चेक का ऑप्शन नहीं आ रहा अपलोड करने का, कोई कह रहा है कि सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई कुछ कह रहा है। तो आप टेंशन मत लो, जो भी ऑप्शन आपके सामने इनेबल है, यानी जब आप फॉर्म फिल करते हो जो भी ऑप्शन दिखा रहा है, चाहे जो भी अंडरटेकिंग मांग रहा है, आप वो अपलोड कर दो। जो नहीं है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। जो दिखा रहा है बस उसे अपलोड कर दो। ओके, अगर बाद में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी तरफ से आपके पास मैसेज या मेल आ जाएगा, फिर आप उसे एडिट करके अपलोड कर सकते हो। इतनी टेंशन मत लिया करो। ओके, बाकी फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वेबसाइट पे लगातार विजिट करते रहो, क्योंकि नए अपडेट और भी आएंगे। जैसे कि अभी पूरा काउंसलिंग की जो डेट है वो सारी चेंज हो जाएगी। अब पहले अलग थी, अब बिल्कुल नई आएगी, तो वो भी जल्दी ही आपको अपडेट दे दिया जाएगा। जल्दी ही मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ओके, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि सबको पता चल सके जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है या भर दिया है। ओके, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।